दोस्तों, आज हम इस ऑटोकैड में जानेंगे कुछ बेसिक्स टूल्स के बारे में, जैसे कि इरेज कैसे करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, पॉइंट कैसे ड्रॉ करते हैं और भी कुछ टूल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं पॉइंट की। पॉइंट हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे अगर मान लीजिए बहुत सा पॉइंट लेना हो या फिर सिंगल पॉइंट लेना हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, किस तरह से हम यहाँ पे पॉइंट को ड्रॉ कर सकते हैं, ये चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कल के डेट में बताया भी था पिछली क्लास में कि आपका जो है इसे हम लोग कमांड बॉक्स बोलते हैं। इस कमांड बॉक्स से हम हर कार्य को आसानी से कर सकते हैं, ईजी से कर सकते हैं, यानी ईजी वे में आराम से हम कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको इसमें लिखना होगा पॉइंट के लिए POINT। ये पॉइंट के लिए आपको कमांड लिखना होगा और इंटर प्रेस करना होगा। जैसे ही आप इंटर प्रेस करते हैं तो आपका यहाँ इन्फॉर्मेशन दिखाता है स्पेसिफाई अ पॉइंट। अब आपको कहाँ पे पॉइंट चाहिए, जहाँ पे भी पॉइंट चाहिए होगा सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। ये छोटा सा एक बिंदु आपको नज़र आ रहा होगा। अब ये क्या हो गया, एक तो पॉइंट आपने तो ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद कमांड ऑटोमेटिक क्या होगा, खाली हो जाएगा। हम चाहते हैं कि नहीं, अब इसके बाद फिर से दोबारा पॉइंट ले, तो फिर से आपको कमांड में POINT पॉइंट लिखना पड़ेगा और इंटर प्रेस करना होगा। जैसे ही इंटर प्रेस कीजिएगा तो आपको देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है स्पेसिफाई ए पॉइंट। फिर से आप एक पिक कीजिएगा कहीं पे भी तो एक पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सिंगल पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको मल्टीपल पॉइंट अगर ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो मल्टीपल पॉइंट ड्रॉ करने के लिए आप चले जाइए, ये आप ड्रॉ टूल है ऊपर में, वहाँ पे आपको दिख रहा है, उसके अंदर में एक पॉइंट का सिंबल बना हुआ है, जैसे ये मल्टीपल पॉइंट दिख रहा है। इस मल्टीपल पॉइंट पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे कमांड बॉक्स में आपको दिख रहा है पॉइंट का इन्फॉर्मेशन जो लिखा हुआ है स्पेसिफाई अ पॉइंट। अब जहाँ पे आपको पॉइंट चाहिए बस वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, एक पॉइंट आ जाएगा। फिर से आप पूछ रहा है स्पेसिफाई अ पॉइंट, फिर से पिक कीजिए, आ जाएगा, फिर से पिक कीजिए। इसी तरह से आप पिक करते जाएंगे तो ये पॉइंट आपका क्या होगा, आता चला जाएगा। अब मान लीजिए कि इस पॉइंट को तो हमने ले लिया, ढेर सारा यहाँ पे पॉइंट तो आ गया, लेकिन अब हमें इस पॉइंट की आवश्यकता नहीं, हमें यहाँ से बाहर निकलना है, इस कमांड से हमको बाहर निकलना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जब कमांड से आपको बाहर आना होगा तो उसके लिए कीबोर्ड की सहायता से एस्केप बटन दबाएंगे, ESC एस्केप बटन प्रेस कीजिएगा, तब जा कर के ये आपका कमांड क्या होगा, खाली हो जाएगा। यहाँ पे एस्केप के अलावा और कोई भी कार्य नहीं करेगा। जैसे इंटर प्रेस कीजिएगा तो नहीं कमांड खाली होगा। यहाँ पे आपको ओनली फॉर एस्केप बटन आपको दबाना होगा, केवल आपको एस्केप बटन दबाना होगा। अब यहाँ पे आपका बॉक्स क्या होगा, खाली हो जाएगा। यहाँ पे चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ पे आपका क्या हुआ, कमांड बॉक्स अब खाली हो गया। अब कोई दूसरा कमांड आप यूज कर सकते हैं आसानी से। ये तो आपने देखा कि सिंगल पॉइंट कैसे ड्रॉ करना है या फिर मल्टीपल पॉइंट कैसे ड्रॉ करना है, ये दोनों। अब बात करते हैं इन सभी ऑब्जेक्ट को इरेज करना है। तो इरेज करने के लिए भी हमारे पास 3 मेथड होते हैं, ठीक है। पहला जो मेथड होता है उसे हम लोग बोलते हैं थ्रू पिक पॉइंट, यानी एक एक पॉइंट को सेलेक्ट करके हम लोग क्या करेंगे, इरेज करेंगे। एक एक पॉइंट को सेलेक्ट करके इरेज करेंगे। तो इरेज करने के लिए कमांड में ई लिखना होता है, कमांड में सिर्फ और सिर्फ ई देना होता है और इंटर प्रेस करना होता है। तो ये हमारा इरेज का ऑप्शन हाईलाइट होता है। आप देखिएगा यहाँ कमांड बॉक्स में दिख रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी अब बताइए किस ऑब्जेक्ट को आपको इरेज करना है, उसको आप सेलेक्ट कीजिए। मान लीजिए इसको करना है तो यहाँ क्लिक कर दीजिए, ये आपका सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे दिखा भी रहा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट 1 फाउंड, यानी 1 फाउंड आप इसको मिल चुका है। अब मान लीजिए दूसरा फिर से बोल रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर कोई दूसरे को इरेज करना है तो फिर से आप पिक कर लीजिए, फिर से हो जाएगा। अब देखिए एक ऑब्जेक्ट आपको मिल चुका है, यानी टोटल आपका 2 को हो चुका है। फिर से पूछता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर से आप सिलेक्ट कीजिए, इस तरह से टोटल 3 हो गया। ऐसे कर करके आप जितने को भी आपको इरेज करना होगा सेलेक्ट कर लीजिएगा और लास्ट में इंटर प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक ये क्या होगा, इरेज हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे ये तीनों का तीनों जो पॉइंट था वो इरेज हो चुका है। तो इस तरह से पहला जो है हम लोग इरेज का मेथड देख लिए, जिसे हम लोग थ्रू पिक पॉइंट बोलते हैं, यानी एक एक सेलेक्ट करके इरेज करते हैं। दूसरा जो हमारे पास होता है सेकेंड, जिसे हम लोग बोलते हैं
बाय क्रॉसिंग विंडो। बाय क्रॉसिंग विंडो का मतलब क्या होता है, क्रॉसिंग विंडो होता क्या है पहले वो जान लेते हैं। क्रॉसिंग विंडो हम लोग कहते हैं, जैसे अभी हम पिक करते हैं लेफ्ट बटन, उसके बाद ड्रैग करते हैं। ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको बन रहा है इस तरह का, जिसमें ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ये बॉक्स। तो ये जो ऑप्शन बनता है इसे हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग विंडो। ठीक है, एक दूसरे से हमारा क्या होता है, क्रॉस होता है, इसलिए क्रॉसिंग विंडो। इसी का जस्ट अपोजिट, अगर इसी को हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ लेकर जाते हैं तो ये हमारा ब्लू कलर का बनाता है। अगर राइट टू लेफ्ट लेकर जाते हैं तो ग्रीन बनेगा, और लेफ्ट टू राइट लेकर जाएंगे तो ब्लू बनेगा। दोनों में डिफरेंसेज है, ठीक है, दोनों में अंतर है। ये दोनों के बारे में हम चर्चा आगे करेंगे। फिलहाल अभी हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इरेज करना है इन ऑब्जेक्ट को क्रॉसिंग विंडो के माध्यम से। तो कमांड में हमें लिखना होगा ई और इंटर प्रेस करना होगा। जैसे ही ई लिखकर इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ बोलता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब क्या करना है, माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करना है और ड्रैग करना है। जैसे ही ड्रैग कीजिएगा ये क्रॉसिंग विंडो बन जाएगा। अब अपोजिट डायरेक्शन में क्लिक कर देना है, क्योंकि यहाँ बोल भी रहा है आपको कमांड में बॉक्स में स्पेसिफाई अपोजिट कॉर्नर, यानी दूसरे साइड में आप क्लिक करना है। जहाँ पे क्लिक कीजिएगा वो आपको सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ हमने क्लिक कर दिया, अब देखिए टोटल जो है आपको दिखा रहा है 12 फाउंड लिख रहा है यहाँ पे 12 फाउंड, यानी 12 जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसको मिल चुका है। अब फिर से पूछता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी और भी कोई आपके पास बचा हुआ है उसको सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट कर लीजिए, या नहीं करना है तो इंटर प्रेस कीजिएगा, ये इरेज हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये पूरा क्या हुआ, खाली हो गया। तो ये दूसरा तरीका था इरेज करने का। तीसरा मेथड हमारा होता है जिसे बोलते हैं ऑल मेथड। तीसरा जो होता है उसे बोलते हैं ऑल मेथड, यानी कि यहाँ पे जितने भी होंगे ना सभी के सभी ऑब्जेक्ट इरेज हो जाएंगे। जैसे कमांड में आपको लिखना है ई और इंटर प्रेस करना है, यहाँ ऑप्शन दिखेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ सीधा का सीधा लिख देंगे ऑल, सिर्फ लिखेंगे ऑल और इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है 7 फाउंड। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको 7 ऑब्जेक्ट मिल चुका है, 7 ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिल चुका है। अब इंटर प्रेस कीजिएगा, ऑटोमेटिक हमारा जितना भी दिख रहा है ना वो अपने आप ही इरेज हो जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे आपका इरेज हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। इरेज जो होता है वो आपको मॉडिफाइड टूल्स में भी मिल जाएगा। जो यहाँ पे आपको मॉडिफाइड टूल दिख रहा है इसमें भी आपको इरेज का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं वही काम जो आप कमांड के माध्यम से कर रहे थे। तो इस तरह से अभी आपने देखा कि पॉइंट कैसे ड्रॉ करते हैं, फिर पॉइंट को हम लोग इरेज कैसे करते हैं। तो पॉइंट में भी हमने देखा कि सिंगल पॉइंट कैसे ड्रॉ करते हैं, दूसरा मल्टीपल पॉइंट कैसे ड्रॉ करते हैं। उसके बाद इरेज में हमने देखा कि अगर एक एक करके अगर इरेज करना है तो वो कैसे करेंगे। तो इसमें हम लोग टाइप्स देख लिए भाई। तो पहला जो हमारा था थ्रू पिक पॉइंट था, दूसरा बाय क्रॉसिंग विंडो था, और तीसरा हमारा ऑल मेथड था, है ना। ये 3 माध्यम से हम लोग इरेज को भी कर लिए। अब आगे का जो होगा, आगे का जो अभी बनाना है बताना है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।